अब हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज श्री द्वितीयोऽध्याय। श्री संजय उवाच तं तथा कृप्या आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय बोले कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वालों शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतः त्वया कशमलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्णचंद्र भगवान जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस असमय में यह मोह तुम्हें किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न यह मोह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न ही यह मोह स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यमा समगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ प्रतम्पा। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे प्रतंप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहुम अरे सूदना। तब अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे श्री कृष्ण, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् अहत्वा ही महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तो गुरुन् इह एव भुंज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए, रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अतः मैं युद्ध करके अपने गुरुजनों को मारकर राज्य का लाभ लूं, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न को ग्रहण करूं। न च एतत् विद्यम कर्तता न गरीयत वा जयम यदि वा न जायेषु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हुए हैं। अतः श्री अर्जुन जी श्री कृष्णचंद्र जी से कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि इस युद्ध को कौन जीतेगा। आगे अर्जुन जी कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यत श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्या ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं अर्जुन, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात
यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले शोक को दूर करें। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुड्डाकेश प्रतंपा न योत्सये इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णं बभूवः। तो संजय बोलते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर अर्जुन जो है वो चुप हो गए। उसके पश्चात तम उवाच ऋषिकेशा प्रहसन इव भारता सेनयो उभयो मध्ये विषीदंतम इदम वचा। कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोच त्वं प्रज्ञावदान च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ते पंडिता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और विद्वानों के से वचनों को कहता है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी विद्वान जन शोक नहीं करते। इसलिए ये जो तेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, तुझसे युद्ध करने के लिए लालयित हैं, ये अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए तुझे इन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कि हे अर्जुन, पिछले समय में भी हम थे, आज भी हम हैं और आगे भी किसी न किसी रूप में हम अवश्य ही होंगे। देहि न अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यते। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। तो ये श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13 श्लोक पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय।